कि जनकपुरी में एक माँ और पुत्र रहा करते थे। माँ विधवा थी और पुत्र छोटा सा था जिसका नाम था प्रयागदास। क्या नाम था उसका? प्रयागदास, छोटा सा बालक। और एक दिन क्या हुआ कि प्रयागदास खेलते खेलते आया, बोले मैया गांव में मैं देख के आया जनकपुरी में सब बहनें अपने अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं। जितनी भी बहनें हैं अपने अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं। क्या मेरी कलाई पे कोई राखी नहीं बंधेगी? मेरी कलाई पे कोई बहन राखी बांधेगी? वो माँ कहती है लाला तेरी तो बहन है ही नहीं, फिर राखी कौन बांधेगा तुझे? प्रयागदास रोने लगा, जिद कर ली, बोले माँ जब सबके हाथ दिए परमात्मा ने तो मेरे भी हाथ दिए। जब सबको आंखें दी परमात्मा ने तो मेरी भी आंखें हैं। जब सबको माँ दी परमात्मा ने तो मेरी भी तो माँ है। जब सबको बहनें दी परमात्मा ने फिर मुझे बहन क्यों नहीं दी? मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया परमात्मा ने? माँ ने कहा, बालक रोने लगा तो इसे सहलाना पड़ेगा। तो माँ ने झूठ कह दिया, अरे प्रयागदास मैंने तुमसे झूठ कहा, तुम्हारी भी बहन है। कहाँ है माँ? मेरी बहन कहाँ है? बोले तुम्हारी बहन अयोध्या में है, उसका विवाह हो चुका है और उसका नाम सीता है। तुम्हारी बहन, और ये कथा इसी समय की है, इसी कलयुग की, और आज से कुछ समय पूर्व की कथा है। भक्तमाल में जितनी भी कथाएं लिखी हुई हैं वो इसी कलयुग में जितने भक्त हुए उन सब की कथाएं लिखी हैं कि भगवान कैसे दर्शन देते हैं, भगवान सरल लोगों को कैसे मिलते हैं, भगवान चालाक लोगों को नहीं मिलते हैं, भगवान छल कपटियों को नहीं मिलते हैं, भगवान धनवानों को नहीं मिलते हैं, भगवान सरल हृदय वालों को मिलते हैं। आज माँ ने कहा कि लाला तेरी भी बहन है परंतु कहाँ है? बोले अयोध्या में, जिसका नाम सीता है। अच्छा माँ, तो मैं अपनी बहन से मिलने जाऊंगा, वो भी मुझे राखी बांधेगी? नहीं नहीं प्रयागदास, अयोध्या बहुत दूर है जनकपुरी से और तुम्हारे पास कुछ साधन नहीं है जाने के लिए, बहुत दूर है, वहां मत जाना। हाँ हाँ मां, नहीं जाऊंगा। और माँ अपने काम में लग जाती है। 2 धोतियां थी उसके पास, उस विधवा माँ के पास में 2 धोतियां थी, एक पहनती थी और एक धुल करके सुखा देती। आज प्रयागदास ने क्या किया? माँ काम में लग जाती है और प्रयागदास ने वो धोती उठाई और उसको लपेटा और चल दिया। कहाँ? अयोध्या के लिए। अयोध्या के लिए चला जा रहा है। और अयोध्या जब चले जा रहे हैं प्रयागदास, छोटा सा बच्चा 6 वर्ष का, और चला जा रहा है, चल चल प्रयागदास, बहन के यहाँ जाना है, राखी बांधेगी सीता दीदी। चले जा रहे हैं प्रयागदास। छोटा सा बालक जब थक गया तो सो गया वृक्ष के नीचे। और सोते सोते जब कहते हैं ना कि आप भगवान की तरफ जाओ तो भगवान भी दौड़ लगा देते हैं आपके लिए। सोते हुए प्रयागदास को अयोध्या में झुमकी घाट है, सरयू के किनारे एक झुमकी घाट है, जहाँ पे जो महात्मा रहते हैं वो अपने कानों में झुमकियां पहनते हैं, बड़ी बड़ी झुमकियां। जितने भी महात्मा उस झुमकी घाट पर रहते हैं वो अपने कानों में झुमकियां लटका करके रहते हैं, बड़ी बड़ी झुमकियां हैं। तो उस घाट का नाम है झुमकी घाट। प्रयागदास सोते सोते उस झुमकी घाट पे पहुंच गए और जब जगे तो महात्मा देखे बड़े बड़े। बोले महाराज जी ये कौन सी जगह है? बोले ये झुमकी घाट है। बोले झुमकी घाट कौन सी जगह है? ये नदी कौन सी है? बोले सरयू। ये नगर का क्या नाम है? बोले इस नगर का नाम अयोध्या। अरे मैं अयोध्या आ गया। महाराज जी इस अयोध्या में मेरी बहन रहती है। महाराज जी ने पूछ लिया क्या नाम है तुम्हारी बहन का? बोले मेरी बहन का नाम सीता है और मेरे जो जीजाजी हैं उनका नाम राम है। महाराज जी संकोच में पड़ गए, सोचने लगे
ये बालक किसकी बात कर रहा है? हो सकता है कोई इसके बहन बहनोई हो, कोई जिनका नाम राम सीता हो। जब उसने इतना और कह दिया कि वो उनके पिताजी का नाम दशरथ है, मैं जनकपुरी से आया हूं। महाराज जी ने कहा लाला यहाँ कोई सीताराम नहीं है, सीताराम जी तो त्रेता युग में हुए थे, त्रेता युग में आए थे सीताराम जी। आज के समय में कोई सीताराम जी नहीं है। हाँ मंदिर जरूर बना हुआ है, जाओ जाकर के दर्शन कर लो। नहीं नहीं, मैं मंदिर की बात नहीं कर रहा महाराज जी, मेरी बहन है सीता, मेरी माँ ने मुझसे कहा है। महाराज जी ने कहा तो आप जाकर के मंदिर में पता कर लो। मंदिर चला गया, पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी मेरी यहाँ मेरी बहन रहती है, मेरी बहन के कह दोगे जाकर के बहन से कि तुम्हारा भाई आया है जनकपुरी से। पुजारी जी ने डांट दिया, बोले यहाँ कोई बहन नहीं रहती है, ये भगवान का मंदिर है, ये देखो राम सीता लक्ष्मण ये राम जी हैं, वो तुम्हारी बहन यहाँ नहीं रहती। पुजारी जी ने डांट करके भगा दिया प्रयागदास को। तो आज प्रयागदास परिक्रमा मार्ग में जाकर के रात्रिकालीन हो गई, बहन को ढूंढते ढूंढते बहन नहीं मिली। रात्रिकालीन हो गई, पूरा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, आज रात्रि हो गई। जब बहन नहीं मिली तो थक हार करके जो धोती लेकर के आया था अपनी माँ की, उसी धोती का सिराना बनाया और लेट गया परिक्रमा मार्ग में। अर्धरात्रि में आज भगवान ने कहा जब प्रयागदास इतनी दूर आ गया है तो मैं इतना भी नहीं चल सकता। और भगवान चले हैं अपने कनक भवन से निकल करके। कौन कौन चले हैं? हनुमान जी को जगाया। हनुमान जी एक भक्त आया है बड़ी दूर से अपनी बहन को ढूंढने, चलो उससे मिलके आते हैं। देखो काना टॉर्च लाया, सबकी आंखों पे लगा रहा। आज प्रयागदास ढूंढते ढूंढते चले जा रहे हैं और लेटे हुए हैं। भगवान ने जब रथ तैयार करवाया तो हाथी पर बैठे हुए हैं सीताराम जी, और सीताराम जी जब हाथी पर बैठे हैं और चले जा रहे हैं, और जो महावत हैं वो हाथी को लेकर के जा रहे हैं। जब हाथी को ले जाकर के उसी स्थान पर रोक दिया जहां प्रयागदास सो रहे हैं, और प्रयागदास को सोते सोते आवाज लगाई, अरे प्रयागदास उठो उठो प्रयागदास। छोटा सा बालक जब देखा कोई आवाज लगा रहा है तो जैसे ही उठे, अपनी आंखें मीड़ी तो देख रहे हैं कि हाथी खड़ा हुआ है और हाथी पर एक जोड़ा बैठा हुआ है, एक बड़ा सुंदर जोड़ा बैठा हुआ है और एक महावत खड़े हुए हैं। देख रहे हैं प्रयागदास और मनी मन क्या सोच रहा है, अब मुझे समझ में आ गया, मैंने पुजारी जी से बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कर दी, तो अब मुझे हाथी से कुचलवाने आए हैं। हाँ अब समझ में आई। लेकिन महावत कहते हैं, अरे प्रयागदास उठो, देखो कौन मिलने आया है तुमसे। और महावत ने नसेनी लगाई, सीढ़ियां लगा करके उतारा भगवान राम और सीता जी को। और सीता जी जैसे ही उतरी, प्रयागदास देख रहा है और सीता जी खुद कहती हैं चल करके, प्रयागदास मैं तुम्हारी बहन सीता हूं, मैं तुम्हारी बहन सीता हूं। प्रयागदास कहता आप मेरी बहन नहीं हो सकती। प्रयागदास मना कर रहा है कि आप मेरी बहन नहीं हो सकती। सीता जी ने कहा क्यों भैया, बहन क्यों नहीं हो सकती? जब ये शब्द कहा कि आप अगर मेरी बहन होती तो दौड़ करके हृदय से लगा लेती। जब बहन अपने भाई से मिलती है कई समय बाद, तो बहन अपने भाई को हृदय से लगा लेती है। अगर तुम मेरी बहन होती तो मुझे अपने गले से लगा लेती। जब इतना सुना सीता जी ने झरझर आंसू बहने लगे और घुटने के बल बैठ गई सीता जी और प्रयागदास को हृदय से लगा लिया। राम जी देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और जो महावत बनकर के आए थे वो कोई और नहीं, हनुमान जी थे। वो हनुमान जी थे।
और आज प्रयागदास की कलाई पर मैया सीता ने स्वयं राखी बांधी। और राखी बांध करके जब प्रयागदास ने वो धोती दी कि दीदी ये माँ की तरफ से धोती लाया हूं, तो सीता मैया ने कहा प्रयागदास मेरी माँ के पास में केवल 2 धोतियां हैं और एक धोती तू ले आया है तो मेरी माँ क्या पहनेगी फिर, इसलिए तू इसे वापस ले जा और कहना माँ से कि दीदी ने ये धोती वापस भिजवा दी है। और उधर प्रयागदास की माँ दर दर भटक भटक करके जा रही है, ढूंढ रही है कहां गया प्रयागदास, कहां गया प्रयागदास, ढूंढती जा रही है माँ। प्रयागदास धोती ली और वापस पहुंचा तो माँ को जाकर के खुशी खुशी बता रहा है, माँ देखो मेरी हाथ पे राखी बंधी हुई है। माँ ने कहा तू गया कहाँ था? माँ मैं अयोध्या गया था और देख सीता बहन ने मेरे हाथ पे राखी बांधी है। माँ ने हृदय से लगा लिया प्रयागदास को और ऊपर धन्यवाद कर रही है परमात्मा को, हे परमात्मा तूने आज रिश्ते की लाज बचा ली। अगर आज तू परमात्मा रिश्ते की लाज नहीं बचाता तो ये बालक भी आगे चल करके कभी विश्वास नहीं करता कि भगवान होते हैं। और आज भी बड़ी सुंदर ये कथा है, बड़ी सत्य है। चित्रकूट यहां से सब लोग गए हुए हैं। यही प्रयागदास ने एक दिन कथा सुन रहे थे, कोई पंडित जी कथा कर रहे थे, तो कथा में प्रसंग आया कि भगवान 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे हैं। पंडित जी कथा सुना रहे हैं और प्रयागदास बैठ करके कथा सुन रहे हैं। और किसी ने कहा पंडित जी ने कि आज भगवान राम जी 14 वर्ष वनवास के लिए चले गए और साथ में सीता जी गई हैं, लक्ष्मण जी भी गए हैं। कथा चल रही है परंतु प्रयागदास का भाव देखो, वो ये सोच रहे हैं कि सचमुच में भगवान आज जा रहे हैं। तो पंडित जी के पास दौड़ करके पहुंच गए, बोले पंडित जी एक बात बताओ, आपने अभी कहा कि सीता जी राम जी 14 वर्ष के लिए चले गए वनवास में, तो कहाँ चले गए होंगे बता दो मुझे, मैं जाकर के रोक के आता हूं। अरे घर में झगड़े होते हैं, ऐसे कोई गुस्सा होकर के थोड़ी चला जाता है, ऐसे रूठ करके कोई जाता है? वो सच में मान रहे हैं कि वास्तव में अभी छोड़ करके गए हैं 14 वर्ष। पंडित जी ने कहा शायद ये पूछ रहे हैं कि कथा में कहाँ पहुंच गए हैं, तो बोल दिया चित्रकूट गए हैं, भगवान अभी चित्रकूट पहुंचे हैं। तो प्रयागदास दौड़ करके चित्रकूट पहुंचे हैं, चलते जा रहे हैं, कई वर्ष लग गए चित्रकूट जाते जाते, और रास्ते में चंदा मांग रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मुझे अपनी बहन के लिए एक पलंग बनवाना है, मुझे चंदा दो, मुझे पलंग बनवाना है। क्यों? क्योंकि पंडित जी ने कथा में सुनाया था भगवान नंगे पांव जा रहे हैं, भगवान चित्रकूट में जमीन पर सो रहे हैं, भूमि पर सो रहे हैं। तो आज प्रयागदास ने 3 पलंग बनवाए चंदा कर करके, लोगों से दान ले लेकर के, और उसी चित्रकूट में जाकर के आज एक आश्रम ऐसा बना हुआ है, आप कभी जाइएगा भरतकूप के पास में, जहां पर प्रयागदास ने ले जाकर के 3 पलंग रख दिए और 3 खड़ाउआं रख दी कि भगवान राम आएंगे और इस पर सोएंगे, सीता मैया आएंगी और इस पर सोएंगी, लक्ष्मण जी आएंगे और इस पर सोएंगे। ये आज की कथा है, इसी कलिकाल की, और वो भी भक्तमाल की कथा। तो परमात्मा हमारे रिश्ते को जरूर निभाते हैं, उस रिश्ते की लाज अवश्य बचाते हैं। कहीं कोई कमी आ रही हो किसी कार्य में और आप उसके ऊपर छोड़ दो कि प्रभु तू संभाल ले, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो वो उस कार्य को आकर के संभालते हैं। लेकिन सौंपना पड़ेगा पूर्ण तरीके से, अटूट विश्वास से।